हेलो मेरे कक्षा 10 और 12 के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बच्चों फिजिक्स फेनोमेना। तो बच्चों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कांच की स्लेब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन की चर्चा अब तक हमने कर ली है। अपवर्तन क्या होता है? कोई भी प्रकाश किरण किसी भी माध्यम में जाती है तो उसका अपने पथ से विचलित हो जाना, अपने पथ से विचलन हो जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो हमने क्या लिया है, कांच की स्लेब। बहुत आसान है, चीजों को समझोगे तो आसान लगेगी। ठीक है, और जिस डिफिकल्टी में आप जाते हो क्योंकि आप समझते तो हो नहीं, उसको रटने की कोशिश करते हो। तो देखो बच्चों, रटना नहीं है, आप सिर्फ दो कंडीशन याद रखना। ठीक है, पहले मैं यहां लिख देता हूं, यहां बता रहा हूं, प्रकाश की किरण यदि यहां विरल माध्यम है और यहां सघन माध्यम है तो प्रकाश की किरण आएगी आएगी यह हमारा है अभिलंब, यह कोण है आई। तो बच्चों प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है, यह है हमारी कंडीशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो कंडीशन नंबर 2 की बात करेंगे। अगर यहां पे सघन माध्यम है और यहां पे विरल माध्यम है तो यह प्रकाश की किरण गई, यहां मैं इस एरो बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। प्रकाश की किरण गई, यहां से टकराई तो यहां विरल माध्यम है, विरल का मतलब हवा है, तो यह इससे दूर हटेगी, यह आई कोण यहां आर कोण। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारी पढ़ी हुई है, ये तो हमें आती है ना। तो बच्चों बस अगर आपने ये देख लिया तो ये आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया यह हमारी कांच की स्लेब है जो कि सघन माध्यम का काम करती है। यहां लिख देता हूं मैं, जो कि किसका काम करती है? सघन माध्यम का काम करती है। ठीक है, बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान है। ठीक है, समझो एक बार। प्रकाश की किरण आई, टकराई, टकराई, मैंने बोला यह क्या है सर? अभिलंब है, आपने बताया है थोड़ी देर पहले। तो बच्चों मैंने बोला यह कोण सर आई है। तो अब बताओ, यहां माध्यम अगर विरल है, प्रकाश की किरण आई, टकराई, तो यह विरल से सघन वाली कंडीशन, यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहां पे बच्चों अभिलंब की ओर झुक गई, दिख रहा आपको? यहां पे अभिलंब की ओर झुकी, यह हमारा कोण है आर। सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ गया क्योंकि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है। अब देखो बच्चों, यह इस पे आपतित हो रही है, यह इसके लिए परावर्तित किरण है, लेकिन इस पे तो बच्चों आपतित ही हो रही है। यहां पे मैंने एक रेखा खींची तो यहां कंडीशन बनी सघन से वापस विरल। तो बच्चों सघन से विरल बनती है, सघन से विरल तो अभिलंब से दूर हटती है। जैसे बाहर निकलेगी अभिलंब से क्या हटी? दूर हटी। यह कोण आर है, यह कोण आई है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? प्रकाश की किरण आई, विरल से सघन में गई, अभिलंब से और झुकेगी। यहां से प्रकाश की किरण जाई, टकराई, टकराई, अभिलंब से दूर हटेगी क्योंकि इधर तो विरल है, इधर सघन है। तो यहां पे यह कंडीशन डिपेंड करती है, इसलिए इसकी ओर झुकी। और यहां पे सघन है, यहां पे विरल है, यहां पे सघन, ये कंडीशन इस पे लगती है। अब देखो क्या हुआ, प्रकाश की किरण जानी तो यहां सीधी चाहिए थी, जानी तो यहां सीधी चाहिए थी, लेकिन चली गई यहां से। तो बच्चों यहां पथ में थोड़ा अंतर देखने को मिला, जानी यहां से चाहिए थी, चली यहां से गई। तो जहां जानी चाहिए थी, जहां से जानी चाहिए थी और जहां से चली गई, उन दोनों के मध्य की दूरी को पार्श्वीय पार्श्वीय या फिर पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी में इसका नाम दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों, यहां एरो लगा, डॉट डॉट लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस दूरी को, इस दूरी को पार्श्विक पार्श्विक विस्थापन। आई बात समझ में? यह है बस कांच की स्लेब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, बस यही है आपकी कांच की स्लेब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब अगर आपको थ्योरी लिखनी हो तो आप पूरा बोर्ड भर सकते हो। बोर्ड अगर हमको भरना है तो हम यहाँ जगह कर लेते हैं, थोड़ी पार्श्विक विस्थापन को हम यहाँ लिख देते हैं, यह है पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, अगर बोर्ड ही अगर हमको भरना है
तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, आपकी क्लास 10th में लगभग इतना है। 12th में इसका एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन को बच्चों हम बाद में ही देखेंगे क्योंकि इसका डेरिवेशन 10th के कोई काम का है नहीं। तो क्लास जब हम 12th की यह यूनिट पढ़ा रहे हैं तो उसमें इसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसकी थ्योरी लिख देते हैं। जब प्रकाश की, इसको मान लिया मैंने पृष्ठ ए, इसको पृष्ठ बी, इसको पृष्ठ सी, इसको पृष्ठ डी, तो इसकी थ्योरी स्टार्ट कर दो। जब प्रकाश की किरण एबी पृष्ठ से टकराएगी, एबी पृष्ठ से टकराती है तो एबी पृष्ठ के बाद कांच की स्लेब में प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर। आई बात समझ में? अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों? क्योंकि माध्यम क्या है? कोष्टक में लिख दो, माध्यम है विरल से सघन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तथा आगे चलकर पृष्ठ, थोड़ा छोटा है बच्चों, थोड़ा जूम करके देख लेना। आगे चलकर पृष्ठ सी व डी से बाहर निकलेगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि कोष्टक में लिख सकते हो माध्यम सघन से विरल है, सघन से विरल है। आई बात समझ में? तो आपतित किरण, तो आने वाली किरण, या फिर यहां से लिख दो, तो एबी पृष्ठ पर आपतित किरण वह सीडी पृष्ठ से परावर्तित किरण के मध्य एक विस्थापन पैदा हो जाता है, जिसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। बस, और भी लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। इन दोनों के मध्य के अंतर को ये कहते हैं, यहाँ से प्रकाश की सघन से विरल में क्यों जाती है, जो भी है। लेकिन हमको यह इस तरह से इसकी थ्योरी लिखनी है, यहाँ पे इसका चित्र बनाना है। यहाँ पे दो कंडीशन आप साइड में लिख सकते हो, एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए तो। पर बच्चों, आज हमने समझा कांच की स्लेब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बच्चों कमेंट जरूर करें कि बच्चों आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि हम अपने अंदर सुधार कर सके और बच्चों आपको कुछ सिखा सके, ठीक है। तो अच्छे से पेपर देना, पेपर आपका अच्छा होना चाहिए, परीक्षा आपकी नजदीक है। वीडियो को शेयर कर दो, भर भर के शेयर कर दो। थैंक यू। अभी दिखाई दे रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, इस पूरी चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लो आप एक बार स्क्रीनशॉट, ठीक है।